91 पे स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है आप लोग देख सकते हैं। सीडीपी का है, आपका क्लास 8 है। कौन सा है साथियों? क्लास 8 है। आप लोग जो भी भाई 1 2 3 5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए और प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपका जो 21 जनवरी का जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। सबका वीडियो बन रहा है, आपका सीडीपी है, फिर एसएसटी भी बनता है साथियों। एसएसटी आपका सुबह 6 बजे अपलोड होता है और सीडीपी कल से 2 बजे 2:30 में अपलोड होगा साथियों। प्लीज़ अगर एग्जाम 9 नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए साथियों। चलिए अब हम लोग बिना समय गुजारे हुए आप लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के चलते साथियों। देख सकते हैं आपका आज क्वेश्चन मेरा चलेगा 131 नंबर से। चलिए साथियों ध्यान से पढ़िए उसके बाद आंसर कमेंट कीजिए साथियों। चलिए क्या बोला गया है, कलम का रंग बदल लेते हैं साथियों। चलिए पढ़िए। कथन बोला गया, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान करके किया जा सकता है साथियों। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग तर्क में क्या बोला गया है। तर्क में है, अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षण कार्य नीति है। सही बात है साथियों, आपका दोनों से हो जाएगा और स्पष्टीकरण भी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, एक बच्ची की संवेदनात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। मनोस्थिति स्कूल में प्रदर्शन को प्रभावित करती है। सही बात है साथियों। उसके बाद तर्क में बोला गया है, संज्ञान वेग बोलिए साथियों, और भी बोल सकते हैं। संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित है। सही बात है साथियों, आपका दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया साथियों, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार देखना चाहिए। सही बात है साथियों, किस प्रकार देखना चाहिए साथियों। आप लोग जानिए रहे हैं, विद्यार्थियों को कमी के रूप में देखना चाहिए। क्या बोला गया साथियों? बोला गया था, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को सांस्कृतिक विविधता को बोला गया साथियों। जानिए रहे साथियों, उसकी कमी के रूप में देखना चाहिए साथियों। ये आपका बाद है, देख सकते हैं। तो ऐसे हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। आपका बढ़ावा गुण जिन्हें बढ़ावा दे सकते हैं, ये भी गलती है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है। सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया है, ये आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। उपयुक्त में से कौन सा सिद्धांत दर्शाता है साथियों? आप लोग जानिए रहे हैं, चक्रीय बढ़ोतरी। क्या होगा साथियों? चक्रीय बढ़ोतरी होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट वाला बोला गया है, लॉरेंस कोहलर के बारे में है साथियों। ध्यान से पढ़िए, बहुत कम से कम लॉरेंस कोहलर के बारे में कोई भी सेट में आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन मिलता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस कोहलर के अनुसार बच्चे के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होते हैं। आरंभिक संबंधों को साथियों आपका क्या होगा? सवर्णिक नियम वाले स्तर को क्या कहते हैं साथियों? आप लोग देख सकते हैं, आपका पहला ही सही हो जाएगा। बोला गया, बच्चा दूसरे को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना, दूसरे को प्रसन्न रखना। तीसरा स्तर का फर्स्ट नियम साथियों। तीसरा में 2 को बोला गया है, एगो मनोभाव को जो सार्वभौमिक को पहचानता है साथियों, और पहला है आपका दूसरे को प्रसन्न रखना चाहता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट वाला बोला गया आपका, देख सकते हैं, नहीं बोला गया, मूर्ति कक्षा 4 की विद्यार्थियों पाठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्द की वर्तनी तथा पढ़ने में भी कठिनाई होती है। जानिए साथियों, पढ़ने में भी कठिनाई होती है। आपका पठन विकल्प हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। प्रभावशाली शिक्षण में समाहित बोला गया साथियों। प्रभावशाली, आप छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान। सही बात है साथियों, आपका ये सही हो जाएगा, भावनात्मक ध्यान। पाठचर्या और आकलन के छात्रों की आवश्यकता का अनुकूलन। सही बात है साथियों, ये भी सही हो जाएगा आपका। छात्र
संवेदन हेतु लचीला समूह निर्माण। सही बात है साथियों, कठोर तो नहीं होगा आपका, 1 2 3 सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है समकालीन सिद्धांत बचपन को डाइजेस्ट बनाता है। समकालीन कौन सा बनाएगा साथियों? समकालीन सिद्धांत आपका हो जाएगा, एक ही सही हो जाएगा, एक सामाजिक संरचना बनाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है लेविगोस्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं का आधार। जानिए साथियों, उच्चतर संज्ञानात्मक कौन सा आ जाएगा साथियों? आपका भाषा ही हो जाएगा, क्योंकि लेविगोस्की भाषा पर ज़्यादा जोर दिए थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है वह विद्यार्थी जहाँ वाच्य विकल्प मतलब वाच्य में होगा बोलना साथियों, उनके सफल समावेश हेतु निम्न में से कौन सा वर्जित करना चाहिए साथियों? वर्जित बोला गया साथियों, जानिए रहे हैं वर्जित कौन सा है? आपका मानकृत आकलन वर्जित होता है, बाकी बात बहुत संवेदी शिक्षण शास्त्री सही हो जाएगा, आपका मानकृत गलत हो जाएगा। उसके बाद व्यक्तिगत लक्ष्य समुद्र सही हो जाएगा, वो लचीला पाठ्यक्रम सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया आपका अगर एक विद्यार्थी किसी क्रिया को मूल्यवान बनाता है, उनके उस प्रतिक्रिया को रोकने के लिए उनके पास बहुत कमियां नियंत्रण हो, तो इस अवस्था के विद्यार्थियों किस तरह का भाव का एहसास करेगी? जानिए रहे साथियों, आपका हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा, कुंठा। क्या होगा साथियों? कुंठा हो जाता है साथियों। इसको एक बार और पढ़ लीजिए साथियों। क्या बोला गया? अगर एक विद्यार्थी किसी क्रिया को मूल्यवान बनाता है लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुत कमियां नियंत्रित हो, तो इस अवस्था में विद्यार्थियों किस तरह के भाव को असहज करता है साथियों? करेगा कुंठा साथियों, एहसास कुंठा करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। बच्चे को संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है साथियों? आप लोग जानिए रहे हैं, दोनों हो जाएगा, आनुवांशिक और वातावरण। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के बारे में साथियों एक ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। विकास एक समान चलता है, गलत बात ये तो ऐसे गलत हो गया साथियों। एक समान नहीं चलता है, वो वर्तुलाकार होता है, बहुआयामी होता है साथियों। आपका विकास बिल्कुल और ये भी गलती हो जाएगा साथियों, 2 नंबर भी गलती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के अब चलते हैं। आपका थर्ड सही हो जाएगा, विकास एक व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। सही बात है साथियों, विकास से क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। उसके बाद फॉर्म में बोला गया विकास वशिष्ठ से समान है, समान से वशिष्ठ क्यों चलता है साथियों? चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है स्कूल में मिड डे मील। जानिए साथियों, मिड डे मील यानी भोजन, मध्याह्न भोजन को बोला जाता है मिड डे मील। भोजन की व्यवस्था में छात्र का बेहतर पोषण स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकता है। तर्क 2 में सही बात है, एक आपका एक सही हो जाएगा। तर्क में बोला गया है पर्यावरणिक कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाती साथियों। क्या कोई भूमिका नहीं निभाती? क्योंकि वह केवल अनुवांशिक पर निर्भर करती है, तो ऐसे ही गलती हो जाएगा साथियों। बोले आर आपका गलती हो जाएगा और ए आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में स्कूल का क्या प्रमुख उद्देश्य है साथियों? द्वितीयक बोला गया, समाजीकरण स्कूल जो होता है आपका द्वितीयक संस्था होता है साथियों, क्योंकि वहाँ ज्ञान अर्जित किया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। परिवार के विस्तार, देखिए क्या बोला, परिवार के विस्तार जिससे बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। सही बात है, जो बच्चा जो लेके स्कूल ज्ञान लेके स्कूल जाता है उसको आगे बढ़ाया जाता है, स्कूल विद्यालय उसी को बोलाता है द्वितीयक श्रेणी में रखा गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका जिन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जो कि बच्चे मौजूद स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखते हैं। नई वस्तु स्कीमा के संदर्भ में बोला गया साथियों। क्या हो सकता है साथियों? आपका समावेशन हो जाएगा। क्या होगा? समावेशन हो जाएगा साथियों, एसिमिलेशन इसी को बोला जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है डाइटेस में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में कौशल पा लेते हैं, परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते हैं। निगमनात्मक नहीं कर पाते साथियों, समस्या सुलझा लेते हैं लेकिन निगमनात्मक, जानिए रहे साथियों, आपका मूर्त संख्यात्मक हो जाता हो, मूर्त संख्यात्मक अवस्था होता है साथियों। अगर निगमनात्मक अगर निकाल लेते तो वो हो जाता अमूर्त संख्यात्मक, आपका 4 हो जाता है। ऐसे आपका दूसरा ही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारस्परिक स्तर की क्या विशेषता है? सही बात है साथियों, इसको तो ध्यान से पढ़ना चाहिए। पूर्व पारस्परिक स्तर आपका तो पूर्व पारस्परिक में आपका एक ही सही हो जाएगा, अच्छा या बुरा, नियमों का पालन या अव्याग।
फलन या अव्यांग को परिणाम निर्धारित करता है साथियों। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है लेवाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत, लेवाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाली एक शिक्षक को आपका दो हो जाएगा। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए साथियों, जरूरत पड़ने पर उसे पार देना चाहिए। पार यानी ढांचा, जिसको जैसे आप लोग मान लीजिए कि आप लोग 90 नंबर लाए हैं, हम थोड़ा सा हिंट दे देंगे, आप लोग 110 120 पर चले जाइए, उसी को बोला जाता है साथियों पार या ढांचा, उसी को बोला जाता है साथियों। इसके फोल्डिंग इसको बोला जाता है इंग्लिश में, इसका फोल्डिंग बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 150 नंबर का है। लेवाइगोस्की बोले एक साइड पे कम लेवाइगोस्की हो या कोलबर्ग हो, 3 सवाल 2 सवाल मिलना ही मिलना तय है साथियों। फिर देखिए आपका लॉरेंस कोलबर्ग के बारे लेवाइगोस्की के बारे में आया क्या बोला गया है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे वे वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण, समीपता का विकास, क्या है समीपस्थ का विकास क्षेत्र डाइटस कहलाता है। जानिए रहे साथियों क्या होगा साथियों, आपका बाहर अंदर आपका हो जाएगा अंदर होगा साथियों। समीपस्थ विकास के क्षेत्र अंदर किया जाता है साथियों। क्या किया जाता है, अंदर की ओर अर्जन किया जाता है। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया एक प्रभावशाली और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा स्थान नहीं है साथियों। ये ध्यान दीजिएगा, नहीं बोला गया है। आपका 3 से हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं केवल आ गया, निगेटिव वर्ड है। केवल संचरित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल, इतने गलती होगी साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, देख सकते हैं मानकृत परीक्षणों के उपयोग में बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणाओं के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि प्रमुख चिंता के बारे में बोला गया क्या है साथियों। आप लोग देख सकते हैं नंबर 1 ही सही हो जाएगा। वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं होते हैं। सही बात है साथियों। मानकृत बोला गया, जान दिए रहे यहाँ जब शुरू में निगेटिव दे दिया तो आपका ऑप्शन में भी तो निगेटिव ही चलेगा, आपका पॉजिटिव तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है कथन ए में क्या बोला गया है, शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में मुद्रित समृद्धि वातावरण नहीं बनाना चाहिए। आपका तो ये ऐसे गलती हो गया साथियों, बनाना चाहिए, यहाँ बोल दिया नहीं बनाना चाहिए। अगर मुद्रित और समृद्ध नहीं वातावरण नहीं बनेगा तो बच्चा कैसे सीखेगा साथियों। उसके बाद बोला भाषा का विकास एक जन्मजात क्षमता है, ये भी गलत हो गया सब। भाषा का विकास जन्मजात नहीं, भाषा जन्मजात क्षमता होता है साथियों आपका बुद्धि। आपका ए और बी दोनों गलत हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है कथन ए में बोला गया वे लड़कियों जेंडर उचित व्यवहार अपने जेंडर के वयस्कों का आलोचना वे अनुसरण करके सीखते हैं। सही बात है साथियों। जेंडर क्या बोला गया, जेंडर पूर्णतः जैविक संरचना है। आपका ए तो सही हो जाएगा लेकिन आर अब गलत हो जाएगा साथियों। जेंडर जैविक संरचना नहीं होता है, जेंडर रूढ़िवादी होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है कोरेल गिलिगन, जानिए साथियों, जो भी आलोचना किया था आपका लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में, जो कि बोले थे नारी शक्ति के बारे में। देख सकते हैं, पढ़ देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है पढ़ देते हैं साथियों। आपका एक ही सही हो जाएगा। कोरेल गिलिगन का तर्क है कि कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आचरण पर बल देता है उसकी अवहेलना किया गया। सही बात बोले, क्योंकि महिला के बारे में लॉरेंस कोलबर्ग कुछ नहीं बोले थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, देख सकते हैं आपका हो जाएगा नेक्स्ट सवाल में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है। दिव्यांग विद्यार्थियों साथियों, चलिए आपका हो जाएगा गैर भेदभाव दिव्यांग के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने में निम्न में से कौन सा सहायक है साथियों। अर्थपूर्ण अधिगम, जानिए रहे साथियों, आपका एक ही सही हो जाएगा, क्योंकि खोज अधिगम और ज्ञान निर्माण के लिए एक प्रेरक वातावरण। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है आपका कथन अभिकथन और कारण है साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधियों की सामाजिक अंतःक्रिया में संलग्न होने की योग्यताओं के समुन्नत करती है, जो कि परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक बुद्धि की
संज्ञानात्मक बुद्धि की उद्दीपन करता है। सही बात है साथियों। उसके बाद आपका कथन में क्या बोला गया है, विकास के सभी पहलू अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आपका दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया, फिर देख सकते हैं हम गलत नहीं बोले थे कि आपका एक सेट में लोरेंत्ज कोलबर्ग हो गया और लेवाइगोस्की हो गया, ये दोनों मिला के आपको 3 सवाल तो आना ही आना है। 3 गुना तो 2 को जरूर आएगा। प्याजे भी आता है साथियों, लेकिन प्याजे का 1 या 2 सवाल रहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, लोरेंत्ज कोलबर्ग के अनुसार कोई बच्चे नैतिक चिंताओं के किस स्तर पर हैं अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हिंज का कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उनका कर्तव्य है कि अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं हो तब हिंज को भी ऐसा करने का स्वीकृति नहीं दी जा सकती है साथियों। आप लोग जानिए रहे साथियों। आपका 3 हो जाएगा, कानून और व्यवस्था अभिमुखता साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। और आज का सेट का अंतिम सवाल है साथियों, 160 नंबर क्वेश्चन है। देख सकते हैं कथन ए में बोला गया है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालय परियोजनाओं हेतु अपनी स्थानीय विरासत की प्रस्तुति तैयार करने को प्रोत्साहित करते हैं। सही बात है साथियों। आपका 1 सही हो जाएगा। और तर्क में क्या बोला गया, ध्यान दीजिए, अपने समुदाय और विरासत संबंधित अनुभवों को साझा करना विद्यार्थियों को समावेशित सामूहिक करने में मदद करती है साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा साथियों। आपका 1 भी सही हो जाएगा और आर भी, ए और आर दोनों सही होगा। स्पष्टीकरण भी क्या व्याख्या भी सही है साथियों। आज का सेट का अंतिम सवाल समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए साथियों। चलिए धन्यवाद साथियों।